सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। लख खुशियां पातशाहियां जय सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ। नानक प्रभ शरणागति राखण को समरथ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले। सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई। अब राखो दास पाट की लाज। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाक्ष फारे कर आज। हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। छीनत बस्तर दीन बहु साज। सुदामा अपदा ते राखिया। गणका पढ़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए। राखो दास पाट की लाज। कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु। कौन जाने गुण तेरे। 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 कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु। कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु। कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु। कौन जाने गुण। कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु। कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु। कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु। कौन जाने गुण तेरे। ऊंच अपार बेअंत स्वामी। ऊंच अपार बेअंत स्वामी। ऊंच पार बेअंत स्वामी। ऊंच पार बेअंत
ऊंच पार बेअंत स्वामी 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 कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु कौन जाने गुण कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे वाहिगुरु कौन जाने गुण तेरे कावन कावन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी तुमरी महिमा वर्ण न सको तो ठाकुर ऊंच भगवान ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उधर है सुनते उधर है बिन से बाप गणे पशु परेत मुग्ध को तारे वाहन पार उतारे नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहार दीन दुनिया दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच शोभायमान परम सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों सब तो पहला सतगुरां जी दे प्यार ते सत्कार नूं मुख रख के सरबत संगत माई भाई शरदा भावना प्रेम ते सत्कार दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत वड्डे भागां दी निशानी जदों सिख नूं सत संगत प्राप्त हुंदा है। सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। कई बार ये सवाल हुंदे ने भी जी नितनेम क्यों जरूरी है, सेवा करनी क्यों जरूरी है, सतसंगत करना क्यों जरूरी है, सहज पाठ घर विच कराउणा, अखंड पाठ साहब करवाउणा, दान पुण्य करने ये क्यों जरूरी ने। इहदा गुरमत के अनुसार जवाब यह है भी जितना चिर सिख सतसंगत नहीं करता वाहिगुरू नालों टुट्टी सुरत उतना चिर वाहिगुरू नाल नहीं जुड़ सकती। जदों ये सतसंगत करता है तो हौली हौली जिवें इहनूं माता पिता नूं वेख के भैणां भरावां नूं वेख के दुनिया नूं वेख के दुनिया के कंमां दा शौक लग जाता है। डॉक्टर नूं वेख के बच्चा डॉक्टर बन जाता है, सिपाही नूं वेख के बच्चा सिपाही बन जाता है। उहनूं वेखदा जदों उहनूं फॉलो करदा है। इवें हल बाहुंदे प्यो नूं वेख के बच्चा हल बाहुण सिख जाता है, ट्रैक्टर बाहुंदे नूं ट्रैक्टर सिख जाता है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ, ਭਜਨੀਕ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਤਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਛਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਮੱਚ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛਕਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਚੌਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਗਾਵ ਤੇ ਉਧਰ ਹੈ ਸੁਣ ਤੇ ਉਧਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਬਿਨਸਹਿ ਪਾਪ ਘਨੇਰੇ, ਘਨੇਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਆਓ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚੁੱਭਾ ਲਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮਾਇਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮਾਇਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ,
केड़े केड़े गावा मालका जेवा एक ते अनेका गुण तेरे केड़े केड़े गावा मालका जेवा एक ते अनेका गुण तेरे केड़े केड़े गावा मालका जेवा एक ते अनेका गुण तेरे केड़े केड़े गावा मालका एक ते अनेका गुण तेरे केड़े केड़े गावा मालका जेवा एक ते अनेका गुण तेरे केड़े केड़े गावा मालका केड़े केड़े जी गावा मालका मैं केड़े केड़े गावा मालका केड़े केड़े जी गावा मालका केड़े केड़े गावा मालका केड़े केड़े जी गावा मालका केड़े केड़े जी गावा मालका मैं केड़े केड़े जी गावा वाहिगुरु मैं केड़े केड़े गावा मालका केड़े केड़े जी गावा वाहिगुरु ओ केड़े केड़े गावा मालका केड़े केड़े जी गावा मालका केड़े केड़े जी गावा मालका जेवा एक ते अनेका गुण तेरे केड़े केड़े गावा मालका जेवा एक ते अनेका गुण केड़े केड़े गावा वाहिगुरु जेवा एक ते अनेका गुण तेरे केड़े केड़े गावा वाहिगुरु जेवा एक ते अनेका गुण तेरे केड़े केड़े गावा वाहिगुरु जेवा एक ते अनेका गुण तेरे केड़े केड़े गावा वाहिगुरु जेवा एक ते अनेका गुण तेरे केड़े केड़े गावा वाहिगुरु ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਉਹ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੇ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਸੈਣ ਜੀ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਾ ਗਏ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਗਤ ਜਾਨ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ
क्योंकि रब दे प्यारे की महिमा गुरु ग्रंथ साहब दे विच बेअंत लिखी है। सो उत्थे फिर महाराज जी कहते ये ओमी है जिवें ना संसारी उदाहरण दे के वो भगत किवें बनाया जाता है, वो गुणां नूं संभालना किवें है। जिवें संसारी तौर पर आपां घरां विच रहिंदे आ, इहनूं समझना थोड़ा जिहा तां फिर बंदा जिहड़ा ना वो वाहिगुरू दे गुणां नूं पकड़ लैंदा है। नहीं तां फिर महाराज जी कहंदे गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन, फिर वो भी हो जाता है। आपां परिवारां विच रहिंदे आ, वाहिगुरू जथा जोग सब नूं माया दे गप्फे बख्शदा है। भावें आपां किरत करके जिवें भी, भावें कोई नौकरी है भावें बिजनस है, माया दिंदा है वाहिगुरू सब नूं। कुछ लोगों नूं छड्ड दिओ गरीब रेखा नूं, कोई गल नहीं, सब नूं माया दिंदा है। उत्थे एक तां सियाणे सज्जण हुंदे ने वो जिहड़े माया नूं तरीके नाल वरतदे ने, ढंग नाल वरतदे ने, संभाल के रखते हैं भी किते लोड़ पैण ते औखे समय ये माया वरती जा सकती है। भाई इनू उड़ाउणा नहीं है, इनू तरीके नाल वरतना है। वो भाव माया नू वो संभाल लेंदे ने, संसार दे विच तरक्कीआं कर जांदे ने, कुछ ना कुछ बनाई जांदे ने अपने बच्चों वास्ते। ते एक दूसरे नू भी माया मिली है, उन्हों संभालनी नहीं आउंदी। आपां कहने ने भी फलाणे कोले माया, कहंदे उड़ाउंदा बहुत है माया, संभालनी नहीं आई, उड़ाई जांदा माया नू। ते जदों माया उड़ाउण लग जाओ, जिन्नी मर्जी आई जाए, फिर वो खड़दी नहीं हुंदी, ते वो मुक जाती है, खत्म हो जाती है। तो बंदा की हो जाता है, कंगाल, गरीबी रेखा विच चले जाता है, मंगण तक मजबूर हो जाता है, क्योंकि संभालनी नहीं आई। तो इसे तरह वाहिगुरू ने साडे हिरदे दे विच गुणां दी गठड़ी रखी है। हर एक दे, छोटे तो लैके वड्डे तक, पढ़े तो लैके अनपढ़ तक, गरीब तो लैके अमीर तक, सब नूं वाहिगुरू ने गुणां दी गठड़ी दित्ती है। एक तां वो लोग ने जिहड़े उन्हां गुणां नूं संभालण जाणदे ने, उन्हां गुणां नूं होर वधाउंदे ने, उन्हां गुणां नूं खराब नहीं होण दिंदे। एक इन्हां नूं गुण सामणे नहीं आए, उन्होंने फिर गुणां नूं की कीता, क्योंकि गुणां दे खजाने वाहिगुरू नाल नहीं जुड़िया। गुण किहदे दित्ते ने, वाहिगुरू दे गुण दित्ते ने आपां नूं। गुणां दे खजाने वाहिगुरू नाल नहीं जुड़िया, ते जदों इत्थों अपने केंद्र नालों, अपने धुरे नालों टुट गया, सुरत टुट गई, तो फिर ये गुण ने जिहड़े वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। औगुणां दे वल नूं ये प्रवेश हो कर जाती है जिंदगी। जिवें जिवें सुरत गुरु नालों टुटदी है, तिवें तिवें ये जिहड़े गुण ने वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो जदों गुण नष्ट होने शुरू हो गए, उसकी निशानी ये है भी बंदा अपने धुरे नालों टुट के, वाहिगुरू परमेश्वर नालों टुट के ए संसार ते रहिंदा होया गुरु तो बेमुख हो जाता है। उसकी निशानी ये है। गुण जिहड़े ने हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रोज ही पढ़ते हैं ना, कहते जदों सिख गुरु नालों टुटिया, इनू हरी विसर गया, परमात्मा विसर गया, तो फिर कहते ये गुण जिहड़े सी वो गलने शुरू हो गए। तो जदों गुण गल गए, पिछे की रह गया। जिवें एक टीचर क्वेश्चन करता अपने बच्चे नूं, उन्होंने कहना आंसर दे, इहदा गुण गल गए तो यदा आंसर की है, औगुण रह गए शरीर च, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, औगुण रह गए पिछे। तो महाराज ने लिखे ने वो बचन, कहते जदों ये अपने बिंदु नालों, केंद्र नालों टुटिया ना, धुरे नालों, तो फिर कहते लोक अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना बिहाजा कोई, गुण का गाहक नानका विरला कोई कोई। इउं कहते ने महाराज, कहते फिर तो गुणा के गाहक ने जिहड़े ना विरले विरले रह जाते हैं, औगुणा दियां पंडा बनता बंदा। इत्थों तक लिखा फिर मेरे पातशाह ने, सच्चे नाम दे व्यापारी बाबा नानक जी, जग विच कोई कोई ने, सच्चे नाम दे व्यापारी सतगुर नानका, जग विच कोई कोई ने, सच्चे नाम दे व्यापारी बाबा नानका, जग विच कोई कोई ने, सच्चे नाम दे व्यापारी सतगुर नानका, जग विच कोई कोई
जग विच कोई कोई ने सच्चे नाम दे व्यापारी सतगुर मेरिया जग विच कोई कोई ने सच्चे नाम दे व्यापारी सतगुर मेरिया व्यापारी बाबा जग विच कोई कोई ने हर के नाम दे व्यापारी बाबा नानका जग विच कोई कोई ने सच्चे नाम दे व्यापारी बाबा नानका जग विच कोई कोई ने सच्चे नाम दे व्यापारी सतगुर नानका जग विच कोई कोई ने सच्चे नाम दे व्यापारी बाबा नानका जग विच कोई कोई ने सच्चे नाम दे व्यापारी सतगुर मेरिया जग विच कोई कोई ने साईं नाम अमोल कीम न कोई जान दो जिन्ना भाग मत्था है से नानक हर रंग मान दो बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्ब ढंढोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। वाहिगुरु का नाम है जिहड़ा बड़ी अमोलक दात है, अमोलक वस्तु है। अमोलक वस्तु दे जिहड़े गाहक ने वो जगमय उत्तम कांडी है विरले कई के विरले सज्जन ने विरले। सो प्यारिओ गुरु की हजूरी विच बैठना जिन्ना भाग मत्था है प्रतख लिखिया पिया मेरे पातशाह ने। कई बार आपां नूं उन्हां गल्लां दा जां तां पता नहीं हुंदा जां विश्वास टुट जाता है। जिन्हां दे मत्थे दे मत्था है मत्थे दे अति उत्तम भाग ने वो गुरु की शरण विच आउंदे ने, बाकी तो आया नहीं जाता। भावें पुरातन इतिहास पढ़ लो, भावें हुण दा, भावें अगे नूं वेखो, जिन्हां नूं गुरु की शरण मिली वड्डे कीआं वड्याइयां गाउण वास्ते मिलियां ते वो महान बन गए, वो वड्डे बन गए। ते जिन्हां नूं नहीं प्राप्त होए कखां कानियां की तरह संसार ते आए ते तुर गए लंका दे मालक। बड़ा कुछ होया इत्थे, बड़ा कुछ अखां सामने आपां वेखदे हां। सो प्यारिओ सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज सतगुरां ने संगतां नूं नाम बाणी सिमरन दृढ़ करा रहे ने, सेवा नाल जोड़ रहे ने। समाज दे विच एक मनुख ने कंप्लीट जीवन किवें गुजारना है वो बख्शिशां कर रहे ने महाराज। वेखो कई बार आपां नूं पता नहीं हुंदा अपने इतिहास बारे, समय समय ते गल्लां बदलदियां रहिंदियां ने। पर सतवें पातशाह महाराज जदों आपां कीरतपुर साहब देखते हैं, पातशाह ने उस वेले वातावरण संबंधी जो महान सोच गुरु साहिबाना दी भगतां दी उच्च कोटि का बाग, फलदार बूटे, फुलदार बूटे, ते जे दवाखाने की गल करिए सेहत पक्ष तो, क्योंकि जे मनुख की सेहत सही है तो यह बहुत कुछ कर लेंदा है। जे ये सेहत पक्ष तो डिग गया ना फिर रब दीयां गल्लां तां छड्डो, फिर तो अपने बच्चे भी नहीं पाल सकता, क्योंकि सेहत नाल ही सब कुछ है ना। तो सतगुरां ने आख्या जे सेहत नूं सही रखना पहला वातावरण सही होना चाहिए। चोटी का सोहना बाग, फुल बूटे, दरख्त लाए ने महाराज ने। तो फिर सेहत नूं तंदुरुस्त रखण वास्ते दवाखाना महाराज का देसी दवाखाना बहुत उच्च कोटि का। तो जदों गल सेवा की तो फिर सेवा चल रही है गुरु घर की, परमार्थ की। जदों गल सिमरन की तो फिर साध संगत दो टाइम कथा कीर्तन सतगुरां दे पावन बचन सरवण करन नूं एक कंप्लीट जीवन है कहण तो भाव। किते ना किते जदों आपां संसार वाल नज़र मारदे हां, आपां कपड़े तो बड़े महंगे पा लैंदे हां, महंगियां गड्डियां लै लैंदे हां, पर जदों नज़र मारांगे अपने पैरां वल तां उस वेले सारा कुछ ही गंधला होया पिया। ना अज वातावरण की शुद्धि है, ना ही अज साध संगत सेहत पक्ष तो बंदा उन्ना जिहड़ा जिन्ना चाहिदा उन्ना ताकतवर है। सेहत पक्ष तो भी असीं कई बार वेखदे हां, क्योंकि जरूरी नहीं हुंदा भी कोई किसी नूं वेख रहा है
भी वो जिहो जिहा बाहरों दिसदा हो जा अंदरों ही होवे, नहीं, ये भुलेखा है। पर साध संगत साडे इस भरम नूं महाराज ने ना क्यों लिखिया होया बाणी विच, अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी वेखदै, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी देखदै, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी देखदै, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी देखदै, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी देखदै, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी देखदै, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी देखदै, भाई नैणी सुखी वेखदै, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी देखदै, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी देखदै, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी देखदै, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी देखदै, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी देखदै, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी वेखदै वई, दुखिया है नाम तो बिना। अंतर चिंता जिन्हों नैणी सुखी वेखदै, दुखिया है नाम तो बिना। बहुत लोगों नूं इस गल दा भरम है भी जिहो जिहा असीं किसी नूं बाहरों वेखदे भी शायद अंदरों भी उसे तरह दा होना है, पर नहीं। महाराज ने की लिखिया सुनो। पातशाह जी कहते अंतर चिंता नैणी सुखी, मूल ना उतरै भुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथो दुख। वाहिगुरु दे नाम तो बिना तेरा दुख मिटेगा किवें, क्यों? हुण अंतर चिंता है जिहड़ी, किहड़ी गल दी? इशारे मात्र विचार करांगे। अंतर चिंता हैगी आसा वासनावां ते तृष्णा दी। ज्यों-ज्यों मनुख दीआं आसां वधदियां ने, त्यों-त्यों वासनावां जन्म लैंदियां ने, त्यों-त्यों तृष्णा वधदी है। भुख दो तरह दी है बंदे नूं, एक तन दी भुख, एक मन दी भुख। अपने बिंदु नालों टुट के, अपने केंद्र नालों टुट के मनुख ना तो तन करके रजे ना मन करके रजे। बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा का दुख, देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। ये तो वाहिगुरु के नाम नाल भुख मिटनी है, ये तो बिना किसी की मिटी नहीं है। महाराज ने किड्डे किड्डे बचन लिखे ने, कहते तू क्यों भुलेखे च पै गया? वो सिखा जिहड़ी तेरी ड्यूटी है वह करी चल। जे नौकरी करदा नौकरी करी चल, जे खेती पत्ती करदा वो कर ले, कोई बिजनेस है वो कर ले, समाज में अगे तो वध। पर कहते आ भी चेते रखी, वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकि तृष्ण ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछू ना सूझी। वेख्या मैं किन ही तृप्त ना पाई, लिखता महाराज ने। कहते ज़ाहिर दे भोग भोग के कोई रज्या नहीं, तृप्त का भाव रजना, शांति आनी, कोई रज्या नहीं है। क्यों नहीं रज्या महाराज? कहते ज्यों पावक ईंधन नहीं तरापै, पावन बहने अग, पावक बहने अग, ईंधन लकड़ी बालन। कहते तो उस तरह ही है जिमें कोई बंदा कहते अग लगी है, कहते अग बुझा दो, वो अग बुझाने वास्ते ना उत्ते लकड़ा सिट्टी जाता है भी लकड़ा नाल अग दब दो।
कहते भोलिया तू तो उसकी खुराक पाई जाना वो, ये तो अग की खुराक है लक्कड़। तो बिन हर कहा अघाई, कहते तू बिना वाहिगुरू के प्रेम तो, बिना वाहिगुरू की कृपा तो बिना तू किवें तृप्त हो जाएगा, नहीं हो सकता। सो इस करके जरूरी नहीं है आ शरीर है इनू आपां महंगे कपड़े पाए ने, महंगी गड्डी ते आ गए, 5-10 तोले सोने नाल लद लिया इसनू, ते फिर सोहणे मकान बना ले, कोठियां बना लियां, पर अंदर की चल रहा है? ये कौड़े जे विचार ने, कौड़े जे बंदे दे कई बारी फिट आउंदे ने, कई बारी नहीं आउंदे। जरूरी नहीं है गुरमुखो भी 20 लाख की गड्डी च बैठा परिवार भी खुश है, जरूरी नहीं भी वड्डियां वड्डियां कोठियां च बैठे लोग सचमुच खुश ने, नहीं कलेश उत्थे भी बहुत चोटी दे हुंदे ने, बड़े दुखी ने लोग कोठियां दे विच, बड़े लोग दुखी ने। ऐसे लोग ने, तुसीं तां मेरे नालों ज़्यादा पढ़ते हो अखबार वगैरह, ते ऐसे भी लोग ने जिहड़े अरबां खरबां पति ते पिस्टल लिया, पुड़पड़ी ते लाया ते आओ गया। क्यों? दुख नहीं टुटिया ना, अंदर तृप्त नहीं होया, रज्जिया नहीं। सतगुर की बाणी नाल जदों ये जुड़दा है, खिंडी हुई सुरत फिर एकागर हुंदी है, फिर ये हुक्म विच आ जांदा है, फिर ये रजा विच आ जांदा है, फिर ये वाहिगुरू दे हुक्म विच अपने जीवन का आनंद लैंदा है। तो 7वें पातशाह महाराज उस वेले अज जदों इस तरह सत्संग दे विच संगी बैठे गुरसिख, ते महाराज जी ने रोज़ की तरह अपने गुरसिखां नूं आ बचन झोली पाउंदे ने। महाराज आपां नूं उस चीज़ नूं आपां विचार करके, दास पहलां अपना ते फिर तुहाडा सारिआं दा, साध संगत ते बचन अपने सारिआं ते लागू हुंदे ने, जो सतगुर जी संगत नूं कह रहे ने। की कहंदे सुणो। गुरबाणी गुरबाणी गावो, गुरबाणी 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 गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावह पाई, गुरबाणी गावे पाई, गुरबाणी गावे पाई, गुरबाणी गावह पाई, गुरबाणी गावह पाई, गुरबाणी गावे पाई, गुरबाणी गावे पाई। ओह सफल सदा सुखदाई, ओह सफल सदा सुखदाई, ओ सफल सदा सुखदाई, ओ सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी गुरबाणी गावह, गुरबाणी 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 गावह, गुरबाणी 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 गावे, गुरबाणी 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 गावे, गुरबाणी 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 गावे, गुरबाणी 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 गावे, गुरबाणी। पातशाह ने अमृत बचन झोली पाए, गुरबाणी गावह भाई, ओह सफल सदा सुखदाई। वेखो भरोसा करना चाहिए। जिमें ना कोई साइंटिस्ट लोग कोई मिसाइल तैयार करते हैं, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੀਖਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹ ਭਾਈ ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ,
भाई गुरबाणी गाया करो। कहते जी गुरबाणी गा के की मिलेगा? कहते ओह सफल सदा सुखदाई। जे लोड़ है सदा सुख भाई, साधु संगत गुरह बताई। कहते जे सदा वास्ते सुख लोड़दा है ना, सचमुच अंदरों भी ते बाहरों भी। अज तो बाहरों कुछ दिसदे आ, अंदर कुछ चल रहा है। सही जीवन नहीं है अपना ये, क्योंकि बाहरों तो आप महाराज नूं कहने असीं तेरे सिख हाँ, पर माफ करियो गल एक भी नहीं मन्नी असीं जिंदगी विच गुरु दी गल नहीं मन्नी गुरु दी कोई। ये सच्चाई है। जिस दिन गुरु दी गल मान ली उस दिन ये दिखावा नहीं करेगा, उस दिन तो लम्मा पै जाएगा। पातशाह मैं तेरे दर दा कुकर हाँ, मैं तेरे दर दा गोला हाँ, मेरे विच कुछ नहीं, क्योंकि हौं टुट जानी है। जदों हौं टुट गई बस फिर सिख है। जिन्ना चਿਰ हौं ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, हंकार ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, उन्ना ਚਿਰ सिख नहीं हैगा। माफ करियो। ते भाई कहते भाई गुरबाणी गाया करो, सदा दा सुख मिलेगा। तो उस तो बाद जो समाप्ति हो गई ना, गुरसिख महाराज दे कोल आ गए। कहते सच्चे पातशाह नितनेम भी करते हैं, गुरबाणी भी पढ़ते हैं, सिमरन भी करते हैं, सेवा भी बहुत करते हैं, पर महाराज कोई रंग जा नहीं चढ़ता, जीवन उवें खुश्क जा पिया, कोई गल नहीं बनती। किन्ने किन्ने साल हो गए बाणी पढ़द्या नूं, नितनेम करद्या नूं। कई बार भी शंका हो जाता, आपां नूं भी हो जाता भी की मिलिया। रोज़ ही नितनेम उही 5 बाणियां दा, शाम नूं ते 7 बाणियां। शौक वाले उह तो ज़्यादा भी पढ़ते हैं, सारा सारा दिन भी पढ़न वाले गुरसिख ने। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, गुरमुख सगली गणत मिटावै। इस तरह भी शौक हुंदा ना, तां लगन हुंदी है। जदों सच्ची प्रीत गुरु नाल जुड़ जे फिर नहीं ये अपना समा सज्जे खब्बे बर्बाद नहीं करता। फिर इनू पता लग जाता भी जो गुरु का हुक्म है ना, मैं उधर नूं कदम पट्टा, पिछे ना हट जावां, मैं हुण अगे नूं वधना, गुरु का प्यार लैना। रहिंदे समाज विच ने, रहिंदे परिवार विच ने, पर घालना वो घाल जांदे ने जिहड़ी गुरु नूं पाउंदी है। ते भाई कहंदे महाराज कोई गल जी नहीं बनती। महाराज चुप करके कहंदे कोई नहीं भाई, गुरु कृपा करदा, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, उहदी याद विच जुड़े रहिए। कहते नहीं महाराज सानूं तां दसो। कहते कोई नहीं दस देंगे। शाम के वेले मीह पै के हटिया सी, बारिश जी होके हटी सी, एकदम सूरज निकलिया बारिश पैण तो बाद। पिछले पहर की सैर नूं चल पे महाराज। जदों सूरज का छपा जा हुंदा है, तुरे जांदे ने नाल संगी सिख ने, ते सतगुरु जी काफ़ी दूर लंघ गए। जदों दूर लंघे ना, एकदम खड़ के पातशाह खड़ के कहन लगे सिखो ओ सामने की वेखदे हो? कहते महाराज सामने तो कुछ नहीं नज़र आता। कहते वेखो कुछ लिशक रहा है। कहते महाराज वो तो ठीकरियां ने, कोई भांडा फुट्टिया होया घड़ा कोई, उहदे ते सूरज दीयां किरणां पै रहीआं ने। कहते नहीं कोल तां जाके वेखीए। चलो महाराज संगतां समेत महाराज जो जिहड़ा ठीकरा फुट्टिया सी घड़ा, उत्थे चले गए। उत्थे जाके सतगुरु जी खड़ गए। कहते सिखो कुछ समझ में आया? कहते महाराज ना तो आप जी ने कोई बचन किया है, ना ही कोई अजे गल तुरी है, समझ में आने वाली कोई गल। कहते आ की वेखदे हो? कहते महाराज घड़ा फुट्टिया होया। कहते वेखो भला ये लिशक क्यों रहा है? कहते महाराज ये दुध वाला भांडा है, घ्यो वाला भांडा है, रिड़कना जिन्हों आप बोलते हैं तौला, वो है, तां लिशक रहा है। फिर इनू कीड़ियां लगियां ने महाराज, वो थंधियाई हुंदी है इहदे च, वो थंधियाई करके कीड़ियां लगियां ने, ते लिशक भी रहा भाई, कीड़ियां भी लगियां ने। कहते कुछ समझ में आया? कहते नहीं महाराज। सतगुरु महाराज कहते तुहाडे सवाल का जवाब है इहदे विच, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहते महाराज इस तो साडे ते चेते नहीं। कहते तुसीं सवाल कीता सी भी नितनेम करदिआं बाणी पढ़दिआं रंग कोई नहीं चढ़दा। कहते भोलिओ आ वेखो ये जड़ा भांडा है ना, भांडा इहदा संग होया दुध दे नाल, ते फिर माता ने मधाणी पा के इहदे च दुध नूं रिड़किया, ते इहदे चों घ्यो कढ़दी रही। किन्ने साल ये इसे तरह रहा। उहदे तो बाद माता ने तौला रिड़कना नवां ले लिया, ते इहनूं इत्थे सिटता। पर कहंदे याद रखो मां भावें इहनूं बेकार समझ के सिट गई, पर कहते ये थंधियाई नहीं हुण जाएगी जिन्ना चिर रहेगा। वो दुध की संगत घ्यो की संगत करके दे रोमां दे विच वो ठंडा चलिया गया। इसे करके कीड़ियां इत्थे आईयां ने, इसे करके चमक रहा है, लिशक रहा है,
ते साध संगत कहते जदों गुरसिख बाणी पढ़ता है ना, गुरबाणी सिमरन उहदे रोमां विच चलिया जाता है। महाराज ने एवें नहीं लिखिया आ घड़े की तरह। रोम रोम हर ध्यावै गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा। 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 जी रोम रोम हर ध्यावै गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा। 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 कहते भाई जदों कोई रोगी हुंदा है, उहनूं रोग लग जाता है, वो डॉक्टर दे कोल जाता है, वैद हकीम दे कोल जाता है, तो उहनूं जदों दवाई दिंदा है ताकि वो रोग दिसदा हुंदा भी सामने आ फड़ लिया रोग, उहदे शरीर नूं रोग लग्या हुंदा, तन नूं रोग लग्या हुंदा ना। कहंदे फिर उहनूं उहदे रोग नूं वेख के हकीम वैद डॉक्टर दवाई दिंदा है, तो वो दवाई जाके रोग नूं कट दिंदी है। एवें कहंदे जदों मेरा वैद गुरु गोबिंदा पूरे गुरु वैद दे कोल सिख आउंदा है ते पातशाह वेखदे ने दा मन रोगी होया पिया। सतगुर जी सिमरन दी औषधि दिंदे ने, बंदगी दी औषधि, नितनेम दी औषधि दिंदे ने, ते सिख है जिहड़ा ना वो मन करके तंदुरुस्त हो जाता। जदों मन तंदुरुस्त है ना, इनू कोई रोग नहीं लग सकता, ये साइंस कहती है। जे मन रोगी हो गया, इनू कोई रोगां तो बचाउण वाला नहीं। मन रोगी हुंदा ही हुंदा जदों ये गुरु नाल टुटदा। ते भाई उत्थे फिर पातशाह कहण लगे, भाई जिहड़े बाणी पढ़न वाले हुंदे ने ना, वो कदे उदास ना होण भी सानू तो कुछ मिलिया नहीं, सानू तो कोई प्राप्ति नहीं हुई। कहंदे मैल ही इन्नी है ना, कई वारी हुण अपने भांडे हुंदे ने, एक तो जिहड़े चाह पानी वाले भांडे ने, वो तो थोड़ा जिहा उहदे च आपां स्वाह लै लो नाल दी नाल साफ है, तो एक जिहड़े च कोई आपां सब्जी बनाई हुंदी है जां जिहदे च तड़का वगैरह लाया हुंदा, वो खेचल वध नहीं मंगदा, वो ज़्यादा खेचल मंगदा, क्योंकि उहदे च तड़का मच जाता है, थल्ले कालख लग जाती है। काले भांडे नूं मांजना काफ़ी औखा है, नॉर्मल जे भांडे नूं तां उसे वेले मांज के परे सिੱਟ दो। इसे तरह अपने अंतशकरण दीयां ये गल्लां ने कि जदों पाप बहुते होण, नितनेम अपना काम करी जा रहा है, सिमरन अपना काम कर रहा है, सेवा अपना काम कर रही है, कदे सिख नूं उदास नहीं होना चाहिए। महाराज जी कहंदे जदों भी सिख बाणी पढ़दा है, सेवा सिमरन करदा है, उहदी घालना अंजाई नहीं जाती, वो कदे उदास ना होवे भी मैनूं तां कुछ मिलिया नहीं, उहनूं मिल रहा है, उहनूं बहुत कुछ दे रहा है वाहिगुरू। क्योंकि हौली हौली भांडा अंतशकरण साफ होंदा। ये लिखे पे ने महाराज ने बचन, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होआ स्या हो। ये काला होया पिया, मैल ही बहुती है, औगणी बहुत ने, पाप ही बहुत ने। तो फिर वो गुरु कृपा करके हौली हौली जिमें जिमें सिख तुरया जाता है, जिन्नी शौक नाल जिन्ने लगन नाल वो कृपा हो जाती है। तो भाई इस तरह 10वें पातशाह महाराज जदों आनंदपुर साहब की धरती नूं भाग ला रहे ने, उत्थे दस्सिया कहंदे नारद जी 10वें पातशाह महाराज के दरबार की शान ते आन वेखण वास्ते आए। हमाऊ पंखी दे खंभ लैके आए, हमाऊ पंखी दे खंभ जिहड़े सी वो लैके आए, दर्शनी भेटा सतगुरां दे, महिमा सुनी इहने ते आके नमस्कार कीती, वो खंभ रखे। आपसी विचार वटांदरा होण तो बाद ते उस वेले हमाऊ पुछया नारद नूं, ये की है? कहंदा जी ये हमाऊ पंखी दे खंभ ने। अंतरजामी सतगुरु ਸਿੰਘਾਂ सेवकां नूं कहंदे चलो बाहर खुले मैदान में चलीए। सतगुरां ने धनुख ते तीर ले ले, ते दो तीरां दे नाल, एक उस तीर नाल एक उस नाले, दोने खंभ बन दिते पातशाह ने। दूर दराडे तक ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ड्यूटियां लातियां, लो भी ਸਿੰਘੋ जिथे ये तीर डिगणगे ते ये तीर बड़े कीमती ने, ते तुसीं इन्हां तीरां नूं चुक के लियाउणा है। सत बचन महाराज
ਸਿੰਘ ਸਾਵਧਾन हो गए ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਨੁੱਖ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ चिल्ला चाढ़िया। ਛਾਂ ਛਾਂ ਕਰਦੇ तीर ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਡੇ ਦੋਨੇ तीर ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। 7 ਵਚਨ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ तीर नहीं डिगे। सारे सिंह आके चरणों ते नमस्कार करते हैं, मालक जी पातशाह वो तीर सानू कितों नहीं लभे। भाई दया सिंह हो रही मुखी गुरसिख जिहड़े समझदार सियाणे ब्रह्म ज्ञान की दात जिन्हां दे कोल ते कहण लगे पातशाह कौतक की है, तीर किधर गए। संगत इकत्तर होके बैठ गई चरना विच। कहंदे भाई कोई समझ विच गल आई। कहंदे नहीं महाराज। कहंदे बाणी पढ़िया करो, नाम जपया करो, सेवा सिमरन करया करो, नाल अपनी धर्म की किरत वंड छकना, नाम जपना। अपने विच कमजोरी इक्को ही गल दी है, होर कोई कमजोरी नहीं। अपने वर्गी किरत कीदी है। दास बहुत थावां ते बेनतियां करदा हुंदा है भी किसान मजदूर जिहड़ा दुध वर्गी किरत करदा, सप्पां दीयां सिरियां मददा ते किन्नी सोहणी किरत है, इहदे च तां कोई कमी हो नहीं। बस इक्को ही गल है, सब कुछ अपना, एक राम पराया। आपां एक वाहिगुरू नूं पराया जा समझिया होया, आही कमी है, होर कोई कमी नहीं है। भी वाहिगुरू तो आपां ने की कराउणा है, नहीं आपां फिरदे ही वाहिगुरू की किरपा नाल अपने कोले है भी की है। ते पातशाह कहंदे तुसीं कई बार सवाल करदे हो भी बाणी पढ़ के की मिलदा है, सिमरन करके की मिलदा है। कहंदे सुनो अज तुहानूं प्रतख दस्सिआ। कहंदे महाराज की दस्सिआ। जिवें खंभ तीरां नूं लै गए ओ बाणी लै जू सचखंड। जिवें खंभ तीरां नूं बाणी लै जू अपने देश नूं। जिवें खंभ तीरां नूं लै गए बाणी लै जू सचखंड नूं। जिवें खंभ तीरां नूं लै गए बाणी लै जू अपने देश नूं। जिवें खंभ तीरां नूं लै गए बाणी लै जू सचखंड नूं। जिवें खंभ तीरां नूं लै गए बाणी लै जू अपने देश नूं। जिवें खंभ तीरां नूं लै गए तीरां नूं बाणी लै जू अपने देश नूं। जिवें खंभ तीरां नूं लै गए बाणी लै जू अपने देश नूं। जिवें खंभ तीरां नूं लै गए बाणी लै जू अपने देश नूं। जिवें खंभ तीरां नूं लै गए बाणी लै जू अपने देश नूं। जिवें खंभ तीरां नूं लै गए बाणी लै जू अपने देश नूं। जिवें खंभ तीरां नूं लै गए बाणी लै जू अपने देश नूं। बाणी लै जू जी अपने देश नूं। बाणी लै जू जी अपने देश नूं। बाणी लै जू जी अपने देश नूं। बाणी लै जू अपने देश नूं। बाणी लै जू जी अपने देश नूं। बाणी लै जू जी अपने देश नूं। हाँ बाणी लै जू जी अपने देश नूं। बाणी लै जू जी अपने देश नूं। बाणी लै जू जी अपने देश नूं। बाणी लै जू अपने देश नूं। बाणी लै जू जी अपने देश नूं। बाणी लै जू जी अपने देश नूं। जिवें खंभ तीरां नूं लै
गए। बाणी लै जू अपने देश नू जिमें खंभ तीरां नू गे। बाणी लै जू अपने देश नू जिमें खंभ तीरां नू लै गए। बाणी लै जू अपने देश नू जिमें खंभ तीरां नू लै गए। बाणी लै जू अपने देश नू जिमें खंभ तीरां नू लै गए। बाणी लै जू अपने देश नू जिमें खंभ तीरां नू लै गए। बाणी लै जू अपने देश नू। कलगी वाले पातशाह कहते संगत जी ये जिहड़े खंभ सी ना नारद जी लैके आए ने ये हमाऊं पंखी दे खंभ ने। ਇਹਦੇ बारे सुनो कहते ये जिहड़ा पंछी है ये आकाश विच रहिंदा है। ये धरती ते नहीं रहिंदा किसी दरख्त ते नहीं बैठदा। आकाश विच ही उड़दा है। आकाश विच ही ये अंडे दिंदा है। आकाश विच ही ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ बस इसे तरह आकाश दे विच रहिंदा है। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖੰਭ ਛੱਡੇ ਨਾ ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਤੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਆ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੜ ਹੈ। ਜੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਥੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਝੁਕਦਾ ਝੁਕਦਾ ਭਾਵ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਾਮ ਖਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਝੁਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਤੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੋਂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਉਣ ਦਾ ਐਸਾ ਢੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਲਾਗਾ ਲੋਗਣ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ। ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਣੀ। ਵਿਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਓ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਜੀ ਲੋਗਨ के संग मेरा ठाठा बागा जी। ठाठा बागा ठाठा बागा ठाठा बागा जी लोगन के संग मेरा ठाठा बागा जी। ठाठा बागा ठाठा बागा ठाठा बागा जी लोगन के संग मेरा ठाठा बागा जी। ठाठा बागा ठाठा बागा ठाठा बागा जी लोगन के संग मेरा ठाठा बागा जी। ठाठा बागा ठाठा बागा ठाठा बागा जी लोगन के संग मेरा
ਇਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੈਠਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਐ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਐ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਐ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਕੇ, ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਗਧਾ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਵੰਝਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 84 ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀਏ? ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ BA ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ MA ਕਰ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੇਈ ਨਦੀ, 72 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। 72 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਹੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਪੇੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ
ओ तू जाने ना जाने तेरे घर परमेश्वर आया, 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 ओ तू जाने ना जाने तेरे घर परमेश्वर आया, तू जाने ना जाने तेरे घर परमेश्वर आया, तू जाने ना जाने तेरे घर परमेश्वर आया, तू जाने ना जाने घर परमेश्वर आया, तू जाने ना जाने तेरे घर परमेश्वर आया, तू जाने ना जाने तेरे घर परमेश्वर आया। राय बलार जी कह रहे ने, कहते तेरे घर अल्लाह खुदा आया ते तू खुदा नूं चपेड़ मारी जाना। मेरा कहण तो भाव की है, पटना साहब दे विच कलगी वाले पातशाह दा प्रकाश हो गया। जदों प्रकाश होया, इधर अपने पटियाले दे विच घुड़ाम नगर है ते करनाल दे कोल ठसका नगर है। इस पीर दे दो स्थान ने, अज भी उन्हां दी महिमा है, हमेशा रहेगी। क्योंकि भाई इस्लाम मत दा जिहड़ा ना, ये नहीं हुंदा भी किते सारा मत माड़ा हुंदा, कुछ लोग माड़े हुंदे ने, सारा नहीं माड़ा हुंदा। जिन्ना चिर चंद सूरज तारे दुनिया रहेगी, भाई गनी खां ते भाई नबी खां नूं सलामां हुंदियां रहणगीਆਂ। कौन भुलेगा उन्हां दी कुर्बानी नूं। ते जदों पातशाह दा प्रकाश होया, घुड़ाम पीर रहिंदा सी, पीर सैयद भीखण शाह। ते जदों नमाज अदा करन लगे ना, रोज़ की तरह नेम दे अनुसार, सारे मुरीद पच्छम नूं नमस्कारां करदे ने, सिजदा करदे ने, ते पीर ने घुमा के मुख चढ़दे वल नूं। जदों चढ़दे वल नूं सिजदा करदा है, सारे नमाज अदा हो गई। जिन्ने मुरीद सी चेले, आपां चेला कह देना, उधर मुरीद है, सिजदा करना, वो मत्था टेकना अपने। ते भाई सारे जाने ना नाराज हो गए, कहंदे पीर जी असीं तुहाडे नाल बहुत नाराज हाँ। कहंदे क्यों? कहंदे तुसीं अज शरअ दे उल्ट कीता सब कुछ। कहंदे नहीं, मैं कुछ नहीं उल्ट कीता। कहंदे जी असीं सारिਆਂ ने वेख्या, 100-150 मुरीद सी उन्हां दा। असीं सारिਆਂ ने वेख्या, जे एक ने वेख्या हुंदा जां 100-150 दे विचों 50 भी आखदे हुंदे, फिर भी कह दिंदे। कहंदे असीं कल्ले कल्ले ने वेख्या। कहंदे की वेख्या? सुणियो की कह रहे ने उस मुसलमान पीर, मुसलमान वीर, ते आपां कित्थे खड़ गए। इस करके दास ने विचार थोड़ी जी इधर नूं खिੱਚੀ है। ते उन्हां मुरीदां ने की कहा पीर नूं, छड़ के पच्छम सिजदा करदे पयो पूरब 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 नूं। पुछदे सेवक पीर जी की ये खेल वरताया, पुछदे सेवक पीर जी की ये खेल वरताया, पुछदे सेवक पीर जी की ये खेल वरताया, पुछदे सेवक पीर जी की ये खेल वरताया। अक्को हंस के बोल
बोले पीर भीखण शाह जी, अगों हस के बोले पीर भीखण शाह जी, अगों हस के बोले पीर भीखण शाह जी, अगों हस के बोले पीर भीखण शाह जी। अज नूर इलाही बिच पटने दे आया, 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 अज नूर अल्लाह दा बिच पूरब दे आया, अज नूर अल्लाह दा बिच पूरब दे आया, अज नूर अल्लाह दा बिच पटने दे आया, अज नूर अल्लाह दा बिच पूरब दे आया। इउं साध संगत जदों महाराज उच्च दा पीर बन के आ रहे ने, उत्थे नूरदीन नूं बुलाया गया, कहंदे कौन ने? वो कहंदा पीरां दे पीर ने। पीर भीखण शाह नूं पुछया, कहंदे तुसीं इधर सिजदा अज नमाज इधर क्यों पढ़ी? कहंदे पच्छम वल सीस क्यों झुकाउने आ? पीर जी ने सवाल कीता अपने मुरीदां ते। कहंदे उधर अल्लाह दा घर है, पच्छम दे विच मक्का है साडा, अल्लाह दा घर है तां सीस झुकाउने आ। कहंदे फिर हुण मेरे की वस है? जवाब सी पीर दा, कहंदा अज अल्लाह ही पूरब दे विच आ गया, फिर मैं की करा हुण? आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तुसीं तां अल्लाह दे घर नूं सजदा करदे हो ते मैं अल्लाह नूं ही सजदा करदा। अज अल्लाह दा नूर इलाही जोत पटने विच आ गई। इधरों राय बलार जी कहंदे तेरे घर खुदा परमेश्वर आ गया। गुरसिखो ये मैं तां इन्नी क विचार कीती है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब ते भरोसा रखिया करो। सिखां दे घरे जन्म होया होया अपना। मुसलमान वीर महिमा कर रहे ने ते असीं सिखां दे घर जन्म लैके थोड़ी जी भी विश्वास भरोसा नहीं जगाउंदे गुरु ते। जागत जोत शब्द गुरु दे नाल सतगुरां ने आपां नूं जोड़िया है। वाहिगुरू नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारनहार। भरोसा बनाइए आपां, इसे करके सत्संग करदे आ, कराउने आ भी साडा भरोसा बनिया रहे। सो छेवें पातशाह महाराज वेख लो, छेवें पातशाह महाराज मीरी पीरी दे मालक बंदी छोड़ दाता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, जदों पातशाह हरगोबिंदपुर साहब संगतां दे नाल अनेकां कौतक करके जंगां युद्धां तो बाद महाराज जी अज हरगोबिंदपुर साहब ठहरे हुए ने। अज दी विचार अपनी सारी की है? धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। वो थोड़ी जी विचार आपां उधरों इधर नूं चलिया गया सी ना। विश्वास सी, भरोसा सी बेबे नानकी दा। 72 घंटिਆਂ बाद गुरु नानक देव साहब जी बेई नदी ते प्रगट होंदे ने गुरुद्वारा संत घाट वाली जगह ते। महाराज नहीं बोले किसे नाल, हथ जोड़े संगतां ने, वड्डा कट सी, लभ रहे सी विश्वास नाल भरोसे नाल भी जरूर आउणगे। जदों सतगुर जी आए, मुखारबिंद तो पहला बचन सी गुरु नानक देव साहब का। जदों 72 घंटिਆਂ तो बाद आए ने, पहला बचन की सी? एक ओंकार सतनाम करता पुरख, पूरा मूल मंत्र। जो पूरा मूल मंत्र पढ़िया पातशाह ने तो उस वेले बेबे नानकी जी बड़े सियाणे ने, सुलझे ने, गुरमत के धारनी ने। भाई मरदाना जी हाथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह कित्थे चले गए सी, कित्थों आए हो? आप जी ने जो मुखारबिंद तो उचारण किया साडे तां समझ विच नहीं आया। भावें ये बचन पंजवें पातशाह महाराज दे ने, पर सतगुरां ने दसना कीता। कहंदे जो असीं पढ़िया, कहंदे सुनो की है। कहंदे महाराज सानू दसो। ये धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। धुर की बाणी आई सगली चिंत मिटाई। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई।
मिटाई। गुर की बाणी आई तिन सगली चिंत 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 मिटाई। भाई यह धुर की बाणी है, सचखंड तो आई है। ਜਿਹੜਾ भी मेरा गुरसिख शरधा भावना नाल पढ़ेगा, बचन कीते ने महाराज ने, कहते ਉਹਦੇ घर किड्डा भी कोई जादू टूणा जंतर मंत्र कोई कर जावे, पर गुरबाणी महामंत्र है, उत्थे कोई भी मंत्र कम नहीं करेगा। साडा सिख डरे ना, साडा सिख घबरावे ना, साडा सिख वਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ना पवे। ਜਿਹੜੇ सिख दे घर गुरबाणी दे जाप ने, गुरबाणी दे उचारण ने, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ चीज़ तो घबराउण ਦੀ ਲੋੜ नहीं। उत्थे कोई भी मुहूर्त, कोई भी ਜਿਹੜਾ साध संगत थितवार किसी तरह का वहम भरम करन ਦੀ ਲੋੜ नहीं, क्योंकि गुरबाणी साध संगत मंत्रां सिर मंत्र है। नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, महाराज ने किन्ने बचन लिखे हुए ने। सो गुरबाणी गाउणी। छेवें पातशाह महाराज संगत बैठी ते पातशाह ने उस वेले अचनचेत सिंघासन तो उठे, सिखां ने हाथ जोड़े, पातशाह की हुक्म है? कहंदे भाई अज साडे मन विच एक ख्याल आया, महाराज दसो, करो किरपा। सतगुरां ने की आख्या सुनियो प्रेम नाल, ते फिर समाप्ति ते पहुंचीए, समा हो चलिया। अज कोई पाठ सुनावे जप जी दा, कोई पाठ सुनावे जप जी दा। कोई पाठ सुनावे जप जी दा, कोई पाठ सुनावे जप जी दा। कोई पाठ सुनावे जप जी दा, कोई पाठ सुनावे जप जी दा। कोई पाठ सुनावे जप जी दा, कोई पाठ सुनावे जप जी दा। कोई पाठ सुनावे जप जी दा, कोई पाठ सुनावे जप जी दा। कोई पाठ सुनावे जप जी दा, पाठ सुनावे जप जी दा। मोह मंगिया मुरादा पावे, पाठ सुनावे जप जी दा। कोई पाठ सुनावे जप जी दा। मोह मंगिया मुरादा पावे, पाठ सुनावे जप जी दा। कोई पाठ सुनावे जप जी दा। मोह मंगिया मुरादा पावे, पाठ सुनावे जप जी दा। पाठ सुनावे जप जी दा। मोह मंगिया मुरादा पावे, मंगिया मुरादा पावे, पाठ सुनावे जप जी दा। कोई पाठ सुनावे जप जी दा। मोह मंगिया मुरादा पावे, कोई पाठ सुनावे जप जी दा। पाठ सुनावे जप जी दा। मंगिया मुरादा पावे, पाठ सुनावे जप जी दा। कोई पाठ सुनावे जप जी दा। कोई पाठ सुनावे, कोई पाठ सुनावे जप जी दा। कोई पाठ सुनावे जप जी दा। कोई पाठ सुनावे जप जी दा। पाठ सुनावे जप जी दा। पाठ सुनावे जप जी दा। छेवें पातशाह महाराज कहंदे भाई कोई गुरसिख संगत विचों उठो ते सानू जपजी साहब दा शुद्ध महात्म पाठ करके सुनावे। कोई सिख नहीं उठिया ते जदों ना उठिया पातशाह ने दूजी वार कहा, कहंदे भाई कोई किसी गुरसिख दे मूँह जवानी जपजी साहब कंठ नहीं, कहंदे महाराज कंठ है, कहंदे उठो कोई सुनाओ, नहीं उठिया। तीजी वार महाराज ने जदों कहा, एक प्यारा गुरसिख जी का इतिहास विच नाम आउंदा भाई गोपाल। भाई गोपाल ने दोने हाथ जोड़े, सच्चे पातशाह गरीबड़े ते कृपा कर दिओ, आ सेवा ले लो, मान नहीं हंकार नहीं, बड़ा कुछ मिलता इतिहास विचों। ते कहंदे महाराज गरीबड़े ते कृपा कर दिओ।
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਪਾਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੱਛਮ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਸੀ। 5 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ। 5 ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਅਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਘੋੜੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 1 ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਈਏ, 7ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਵੇਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਡੋਲਿਆ ਗੁਰਮਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਬੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਿਤੇ ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਸਮੇਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੀਵ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ 7ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਘੋੜੇ ਦਾ? ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ, ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੋਪਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੈਨੂੰ 7ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਆ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜਾ ਮੁਖ ਕਹੀਐ ਰਾਮ, ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਪਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ MC, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ